सर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मैं अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ बच्चों को 30 थार। जी हाँ बिल्कुल, CGL, CHSL, CPO ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक थार गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? जिस दिन मैं अपने भाई के लिए थार लेने गया था ना, तो उसी दिन मेरे मन में एक चीज़ था कि अगर जिस भी बच्चे का मेरा अपने स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो मैं उसे थार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद मेरे मन में थॉट आया कि चल यार करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए नहीं, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक किसी भी पेपर में कोई भी लेकर आएगा एक तार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। सर इतने बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? उसके लिए हाँ एक कंडीशन है कि आपका डेटा हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, उससे आपका मैथ्स का कोई भी बैच आपने कोई भी एनरोल किया हो तो वो उससे कंफर्मेशन होगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और उस पर आपको तार मिलेगा। मैं मारूंगा चाटा और कुछ नहीं करूंगा। अभी आप सोच रहे हो। आइए मेरे बच्चों, देखिए मेरे भाई, कुछ उल्लू के ढक्कन है वो लिख रहे हैं कमेंट में कि आप हमें फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी तो हमें क्या दोगे? मगरमच्छ देंगे तुम्हें। हराम खोरो, इस वहम में आप पड़े हुए हो। आप पढ़ने आए हो कि ये काम करने आए हो? आप करना क्या चाहते हो जीवन में ये तो बताओ। अजीब है कि हमारी रैंक आई तो हमें क्या इनाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा बे। हम क्या इनाम देंगे तुम्हें? भाई जो तुम गाड़ी का नाम लिख रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपने स्ट्रगल से तुम्हें यहां भेज रहे हैं, वो गाड़ी है। तुम्हारे माँ बाप ने ऑलरेडी तुम्हें गाड़ी दे रखी है। हाँ है ना? और ये जो कहानी है, इस कहानी के चक्कर में मत पड़िए कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए। एक भाई कह रहा फ्लैट मिलेगा, एक सर ने कहा हाँ तो बिल्कुल फ्लैट मिले भाई। कोई किसी को स्विट्जरलैंड भेजे, कोई किसी को आईपैड दे, कोई किसी को आईफोन दे, कोई कुछ भी बांटता रहे। अगर ऐसी उम्मीद आप मुझसे करे बैठे हैं तो भैया अपन मारेंगे खींच के चाटा, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, हम वही करना आता है वही करेंगे। ये जो सौदेबाजी और ये घटियापन है, ये हमसे उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए, और खासकर मुझसे तो बिल्कुल ही मत करिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू कभी नहीं करता बैठ के उनको अलग से। बच्चे आते हैं क्लास में, मैं पूरी रिस्पेक्ट उन बच्चों की करता हूं, वो हमसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आते हैं क्लास में होता हूं तो मैं क्लास में उनसे बात कर लेता हूं आपके सामने, अदरवाइज बाहर बैठा होता हूं तो मिल लेते हैं, चले जाते हैं। मैं कभी बच्चों को लेके यूट्यूब पे इंटरव्यू सेशन रखता ही नहीं हूं, क्योंकि हम किसी की उम्मीद इतनी बोझिल बनाना ही नहीं चाहते। अब देखिए, अगर हर टीचर, और आप YouTube पे कमेंट बाजी कर रहे हैं, अगर हर टीचर इसी ट्रेंड पे आएगा कि हम बच्चे को ये गाड़ी दे देंगे, एक कहेगा जी मैं स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, एक कहेगा मैं फ्लैट दे दूंगा, एक कहेगा मैं आईफोन दे दूंगा, तो भैया फिर करना क्या चाह रहे हो आप बच्चों के साथ? और दूसरा, बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेके? अगर हम इन लालचों में फंसे रह जाएंगे तो होगा क्या? हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसका आधार ही लालच हो गया। हाँ है ना? और ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? और कोई भी टीचर करे, मैं करूं, मेरा टीचर करे, दूसरे करे, सब ही गलत है। और ये जो परंपरा डाल रहे हैं ये बहुत गंदी परंपरा है। ये IIT नीट वाले बच्चे की में ये परंपराएं होती हैं। वहां 20-20, 25-25 लाख गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, ये काम वहां चलते हैं। अगर यहां SSC सरकारी नौकरी वालों में भी यही काम कर दिया तुमने, तो भाई मतलब क्यों कचरा फेंक रहे हो? इस कचरे के जीवन को क्यों और कचरा बना रहे हो आप अपने को? एक तो दिमाग से तुम लोग सारे पहले से पैदल हो, है ना? अपने जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक सारे गलत काम करते आए हो, ऊपर से कचरों का और बंबार लगाने लग रहे हो। करने क्या चाह रहे हो आप ये? और इन बच्चों से मेरे को बड़े दया आ रही है जो कह रहे हैं अरे भाई हद है यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए और हमसे गाड़ियां चाहिए, हमसे फ्लैट चाहिए, हमसे तुम्हें फॉरेन के टूर चाहिए। चाटा मारेंगे खींच के एक। पढ़ो, अपनी मेहनत करो, है ना? तुम्हें गाड़ियां चाहिए, भाई अपनी मेहनत से ले लेना जब हिम्मत हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़ें, आप
ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जाके ले लेना, जो ये कह रहे हैं, जो गाड़ी दे रहे हैं, जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना। हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे, गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एसएससी की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, यहां कचरा मत फेंकिए, उसको लाके आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारा रोल हो ना हो आपकी लाइफ में, हमसे आप कभी मिले हो ना मिले हो, हमें कतई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप जाना, इन टीचरों को बोलना, सर हम आपसे पढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली रिजल्ट ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के सिलेक्शन दिलाने की औकात आप में रही नहीं, इसीलिए आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड का टूर करा रहे हैं, आप फ्लैट दे रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, मतलब तो समझो ना बात क्या है, आईफोन दे रहे हैं, आईपैड देने लग रहे हैं, तो फिर ठीक है ना। कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उससे हेलीकॉप्टर भी ले लो, जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो, ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहां का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। भाई देश जो गुलाम हुआ था ना, शुरुआत में कोई भी राजा गुलाम नहीं था भारत का, कुछ छोटे छोटे लालचों में धीरे धीरे राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए, उनको इस बात का पता भी नहीं चला। ये टीचर एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हैं, ये गुलाम होंगे, क्योंकि ये पढ़ाने में बिलीव कम करते हैं और रिजल्ट में बिलीव बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस बात को लेके। और रिजल्ट भी कैसा कि जी हम ये देंगे तुम्हें, इतने रुपए दे देंगे हम तुम्हें, मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में बच्चे को परचेज करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट उसको पढ़ लेने दो, उसको सिलेक्शन ले लेने दो उसकी मेहनत से। और भाई आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं पढ़ाता हूं शांति से, और मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं शॉर्ट टेम्पर ना हूं इन चीजों के ऊपर, ये जो घटियापन फैलाया जा रहा है। आप आराम से शांति से पढ़ते रहे, हम जितनी इज्जत आपको पहले दे रहे थे जिस वे में, उतनी इज्जत आज देंगे। हम जिस स्पष्ट व्यवहार के साथ पहले थे उसी स्पष्ट व्यवहार के साथ आज भी है। हम ना पहले किसी बच्चे को आज तक भाव दिया जिसका सिलेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, ना जो इज्जत लेके आया उसको इज्जत उतनी दी है जो हमसे हुई है। क्लास के टाइम पे आया क्लास में मिल गए, बाहर आया बाहर मिल गए, बहुत सारे लाखों बच्चे मिलते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो, हाँ है ना। बाकी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, आप धड़ल्ले से हर एक टीचर के पास जाइए, उनके पास जो जो उन्होंने ऑफर किया हुआ है सबसे ले लीजिए, कह दीजिए कि सर हमारा रिजल्ट आपकी वजह से ही आया है, हमारा नाम लेने की कहीं जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, गाड़ी परचेज, घोड़ा, स्विट्जरलैंड, आईफोन, आईपैड, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं कुछ लोग, वो सब ले लो साला, कोई कुछ मत छोड़ना, ठीक है जी। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी मर्जी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भगवत गीता में बहुत साफ साफ सुथरा लिखा हुआ है, तेरे जीवन का है यही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। तू बोले लालच के बीज, तेरे बीज यहीं कटेंगे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो जितने भी हो। तुम इस गंदगी को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओगे, क्योंकि तुम लोग रायता फैला लेते हो, उस रायते के एंड रिजल्ट को तुम जानते नहीं हो। आज तुम 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट देके बच्चे को, टॉपर को, उनको गाड़ियां देके उनके रिजल्ट को खरीद रहे हो। इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि कल तुम हरामजादो 2 करोड़ रुपए देके एसएससी में रिजल्ट ना खरीदो? तुम चाह क्या रहे हो? दिमाग में बीमारी कीड़े भरे हुए क्या तुम्हारे यार? मतलब टीचर हो गए साले, ये काम करना शुरू कर दिया तुमने। अब एक नहीं 20 टीचर हैं, सब के दिमाग में यही कीड़े भरे हुए हैं।
अगर कोई बच्चा जेन्युइन रिजल्ट लेके आया ना, अगर कोई 1 रैंक जेन्युइन लेके आएगा अब, तो उसकी डिग्निटी खत्म हो जाएगी उसके रैंक की, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बास्टर्ड्स जो ये काम कर रहे हैं। और मेरे बच्चों, ये तुम्हारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जो बच्चे, जो टीचर इस तरीके से फ्लैट बांटेंगे, विदेशों के टूर बांटेंगे, गाड़ियां बांटेंगे, आईफोन आईपैड बांटेंगे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतनी सेटिंग नहीं करेंगे कि रिजल्ट खरीदें? आज ये रिजल्ट खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम में रिजल्ट लेंगे एसएससी के अंदर बैठ के, सेटिंग करके, लैब्स में बैठ के। ये सरासर करप्शन को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके चले जाएंगे। तो ऐसा टीचर कोई मेरे यहां हो, दूसरे के यहां हो, तीसरे के यहां हो, चौथे के यहां हो, ये आप गलत कर रहे हैं, सही वक्त पे समझ जाइए। और मैं फिर, देखिए, मैं किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखता हूं, सब मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं, लगभग मेरे छोटे ही हैं भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखो, आपको जो चाहिए जीवन में वो मिलेगा, जितना चाहिए भगवान उतना देगा आपकी मेहनत के हिसाब से। बस जीवन में 2 काम मत करो। पहला, दूसरे के ऊपर थूकना बंद कर दो, ठीक है जी। दूसरा काम कि ऐसा कोई स्टेप मत उठाओ जिस रायते की वजह से वो चीज इतने बड़े लेवल पे प्रभावित हो जाए कि एक दिन जिन बच्चों की हम तैयारी करा रहे हैं उन बच्चों की गर्दन पे हम चक्कू रख दें। मेरे बच्चों, आप इस बात को समझो, आप सभी भी, जो टीचर है वो भी और जो स्टूडेंट है वो भी, हम कुछ नहीं कर रहे। हम आने वाले टाइम के लिए भ्रष्टाचार को इस लेवल पे बढ़ावा देंगे कि लैब्स में सेटिंग होगी, हर जगह जहां जहां सोर्सेज से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं वहां सेटिंग होगी, वहां ये पैसे देंगे, वहां रैंक लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो जेन्युइन रैंक बच्चा लाएगा उसकी डिग्निटी की क्या होगी? क्या उस पर कोई विश्वास कर पाएगा कि ये रैंक 1 इसका पढ़ाया हुआ, उसका पढ़ाया हुआ, उसका पढ़ाया हुआ? क्या कोई रैंक उस पर बिलीव कर पाएगा? तो अगर 100 बेईमान इकट्ठे हो गए ना मार्केट में, तो एक ईमानदार की डिग्निटी कभी भी समझी नहीं जाएगी। तो बाकी आप सब लोगों की अपनी अपनी समझ है, जो जैसा समझना चाहे वैसा समझो। बाकी जब आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारी तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। हमारी पास ऐसे लालच को लेके कोई भी बच्चा है, 6 साल हो, रैंक 1 हो या रैंक 100 हो, हम जूते से मारेंगे यहां, क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप लालच के रूप में हमारे पास आए तो बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा मुझसे बड़ा, ठीक है। हां, अब जो टीचर ऑफर कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई विदेश की टूर दे रहा है, कोई आईफोन आईपैड दे रहा है ना, आप उनके पास जाइए, सभी से लीजिए, अपना जीवन मस्ती से काटिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जब तक जी मस्ती से जी, उधार मांग के घी पिए, एक थ्योरी ये भी है। और एक थ्योरी ये भी है कि तेरे जीवन का यही मर्म, तेरे भाग्य में तेरा कर्म, जैसा तू करेगा वैसा तू भोगेगा, जो तुम बोओगे बेटे वही काटोगे, चिंता मत करो, है ना। तो इससे बचो। और सॉरी, मुझे ये 2-4 बातें सुन के मेरे को थोड़ा सा मतलब हो जाता है ये चीजें, क्योंकि हमने ये चीजें करी नहीं और हम इन चीजों को कभी सपोर्ट करते नहीं, और बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि इन चीजों से दूर रहे, इन पे कोई कमेंट ना करें। लेकिन कोई हमारे प्लेटफॉर्म के आके कीचड़ फेंकना चाह रहा है बच्चा आके, तो ये आप बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप आज समझ नहीं पाएंगे इस बात को कि तुम्हारी ऐसी तैसी होगी बाद में। ये लैब्स में ना जो भ्रष्टाचार होता है, ये बीज भ्रष्टाचार का फूट गया ना, उसको साले को वहीं काटो बीज को। अगर वो वहीं कट गया तो ठीक है, नहीं तो बेटा पेड़ बनेगा, और फिर इसकी छांव में जो आएंगे सब खत्म होते जाएंगे। तो समझ अपनी है ना, बुद्धि अपनी है, दिमाग दौड़ाओ और काम करो। चलिए, और मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, कोई भी मेरी बात को बुरा ना माने। अगर मुझे आप बड़ा भाई मानते हैं, जो टीचर हैं जितने भी पूरी मार्केट में, तो मेरी बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। आज हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं, कल को कोई और आपका नया भाई आएगा वो करेगा। आप इन्हीं बच्चों के भविष्य को पता नहीं किस स्तर पर ले जाके घेर देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक लिमिट तक चीजें ठीक रहती है। आप उसको, भ्रष्टाचार को इतना एक्सट्रीम लेवल पे ना उठा ले जाना कि कल को आपको मतलब बहुत बड़े लेवल पे भुगतना पड़े। बाकी एक बात मैं बोलूँगा यहाँ पे कि तब से काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर फलाने जगह पर फलानी बातें आपके बारे में की जा रही हैं। तो देखो यार, मुझे है ना इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अपने काम पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है, जैसे मेरा जो शुरू से विज़न रहा है वो ये रहा है कि मैं बच्चों को कितना कुछ दे पाऊँ। यहाँ पे कभी ऐसा पर्पस रहा नहीं कि बच्चों से कमाना है,
ठीक है, कि यहाँ पर जो है बस लूट लें, खा लें, करोड़ों का बैच बेच लें, उसके बाद जो है यहाँ पर रिज़ल्ट ना दिखाएं और फालतू का मार्केटिज़म में और फालतू की चीज़ों में जो है पैसा बर्न करो, ठीक है, और इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को एक्स्ट्रा वैगेंट बनाओ। 20-20 लाख 40-40 लाख के आदमी जो है लग्जरी लाइफ जिए एक एक दिन के लिए। तो ये सब कभी मेरा पर्पस होता नहीं है। बहुत सिंपल रहने की आदत है, बहुत सिंपल सोचने की आदत है, और हमेशा बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने की आदत है। प्रॉब्लम तो आते रहते हैं यार। पहली बार जब मैंने ब्रह्मास्त्र की किताब निकाली थी और पूरी किताब निकालने के बाद जब मैंने उसकी PDF दी, लोगों को तब भी दिक्कत आया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, हमारी किताब पिट जाएगी। किताब छाप छाप के सड़कों पर घूम घूम के सेंटर पर जा जाकर बच्चों को छपी हुई किताब फ्री में दे रहा था। दिक्कत तभी आई कि हम तो पैसे देकर बेच रहे हैं और आप जो है फ्री में किताब बांट रहे हैं। तब भी उन्हें दुख हो रहा था, ठीक है। ई बुक निकाला, ई बुक हमने फ्री में दिया, तब भी पेन है, पीड़ा है। आज भी इस बात का दुख है कि 1000 रुपये का अरिथमेटिक का VOD आता है, किसी का 1000 रुपये का एडवांस का VOD आता है, 2000 की VOD होती है, और ये 700 रुपये में VOD कैसे दे रहे हैं, 350 लेक्चर 700 में कैसे दे रहे हैं। तो किसी के दुख को मैं कम नहीं कर सकता, ठीक है, और मुझे उसको कम करना भी नहीं है। कोई दुखी अपने दुख से है तो वो रहे। मेरा शुरू से जो एक विजन रहा है वो ये रहा है कि मैं आप लोगों के हित के बारे में कितना सोच सकता हूँ, ठीक है। रही बात ये थार वाली बात की ना, तो थार वाली बात को मेरे पास बहुत पहले से मेरे आंसर्स मैंने सोच रखा था। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप हमारे क्या कहते हैं कि तुम पहला रैंक लेकर आ जाओ, तुम दूसरा स्थान लेकर आ जाओ, तुम तीसरा स्थान लेकर आ जाओ, तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तुम्हें मोबाइल दिला देंगे। तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वो आपको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वो एक उनका मन का एक उपहार होता है यहाँ पर, जो आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो आपको वो देना चाहते हैं, वो अपने खुशी से देते हैं। लेकिन माँ बाप का कभी इच्छा ये नहीं होता कि वो अपने बच्चे को ख़रीद रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात, आज के समय किसी बच्चे का ज़मीर इतना भी नहीं गिरा हुआ है कि वो किसी टीचर से अगर मानो नहीं पढ़ रहा है और वो फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर उस गिफ्ट को पाने के लिए वो जाके उनसे झूठ बोले। अगर आप भी कल के दिन रैंक 1 लेकर आएंगे, रैंक 2 लेकर आएंगे, तो आपका भी ज़मीर इतना डाउन नहीं होगा, ठीक है। मेरा एक प्रोत्साहन था वो यहाँ पर, ताकि आप लोगों के इस साल मैंने जो वैकेंसी देखी है 2023 में, वो इतनी बम्पर वैकेंसी है और इतनी बम्पर वैकेंसी है कि उसमें अगर आप मेहनत करना शुरू करें ना तो आप बहुत भौकाल मचा सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैंने बस एक छोटी सी बात सोची कि एक CHSL में अगर कोई स्टूडेंट लगता है 30,000 से 40,000 रुपये वो महीने का कमाएगा। एक साल की उसकी कमाई अगर मानो मैं 30,000 भी मान के चलता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो मैं 40,000 भी मान के चलता हूँ, तो 12 चौके 48 मानो 5 लाख रुपए वो कमा रहा है। 5 तो नहीं होगा, कटछट के 4 लाख रुपए उसके आएंगे। एक साल में वो 4 लाख कमाएगा तो 5 सालों में वो 20 लाख रुपए कमा पाएगा, ठीक है। और एक थार आती है 20 लाख की। अगर वो मेहनत करे, उसके अंदर डेडिकेशन हो, एक जज्बा हो यहाँ पर, तो वो ऐसा कर सकता है कि यार 5 साल की यहाँ पर जो मेरी कमाई होगी, जो मेरा इनकम होगा, वो मुझे एक ही बार में मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं मेहनत करूँ। और रही बात है ना कि टॉपर्स खरीदने की और ये चीज़ों की, तो भाई मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। पिछली बार अगर आपको पता होगा तो ऑल इंडिया रैंक 11 जो है वो बिना खरीदे, बिना गिफ्ट दिए, बिना कुछ किए ऑलरेडी मैं उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ और वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। आपने वीडियो देखा भी होगा। जब ऑल इंडिया रैंक 11 मेरा आ सकता है तो क्या ऑल इंडिया रैंक 10 नहीं आ सकता? ऑल इंडिया रैंक 9 नहीं आ सकता? ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकता? बात रैंक लाने की नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर बात जो होता है ना कि आप जब कहीं से जिन बच्चों से आप कमा रहे हैं आप उन्हें लौटा क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने क्रिस्टोफर सर से एक दिन मैं मिला था, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मात्र मेरी मुलाकात उनसे 5 मिनट की हुई थी, और 5 मिनट की मुलाकात में उन्होंने जीवन का मुझे वो सीख दिया ना जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमेशा कहा कि सर मैंने आपके अंदर जो भाव देखा है ना वो हमेशा देने की भाव होती है, कभी लेने की भाव नहीं होती। आप कमाना नहीं जानते हैं कि इन्हें लूट के कमा लेना है, लेने आना है। मुखर्जी नगर में अक्सर जितने लोग आते हैं ना उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों से कितना लेके चला जाए। आपका पहला भाव है यहाँ पर सबसे कम फीस में भी आप पढ़ा रहे होते हैं और तब भी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कितना दे पाएँ। आप सोचिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पूरे भारत में, यूपीएससी पढ़ाते हैं, एसएससी पढ़ाते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, कोटा में हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया। मेरे भाई कौन किसी को कितना गिफ्ट देता है ये बताओ पहले। सब कमाने का हाल जानते हैं। अगर पूरे भारत में कोई एक बंदा इतना जिगरा लेके आके कह रहा है कि भाई मैं आपको ये गिफ्ट करूँगा, तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे अर्न करने तो नहीं आया, वो आपको देने आए हैं। अब इसमें चुभेगी उनकी और दर्द उनको होगा जो लूट के खा रहे हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है क्योंकि उनकी जेब ढीली हो रही है। उनको कष्ट हो रहा है यहाँ पर कि भैया हम तो नहीं दे पाएंगे, क्या होगा हमारा। भाई आप कमाओ ना, आपको जैसे कमाना है कमाओ, लूट के कमाना है कमाओ, जिस तरीके से बच्चों को पागल करना है करो यार। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा अपना तरीका है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूँ ना दूँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है।
आप क्या करते हैं उसके बारे में तो हम कभी क्वेश्चंस ही नहीं करते यार। आप बैक कैमरा क्या करते हो, फ्रंट कैमरा क्या करते हो, 100 तरह की बातें, सामने कुछ और बोलते हो, पीछे कुछ और करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा जो भी स्टूडेंट है अगर वो मन लगाकर पढ़ेगा, दिल लगाकर पढ़ेगा, तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको गिफ्ट देना, और मैं दूंगा उसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा ना हम टॉपर्स खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो खरीद रहे हैं। छोटी सोच के इंसान हमेशा छोटी जगह पे ही रह जाएंगे। अपने संकीर्ण सोच से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है, ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर कल के दिन आप अपने बच्चे को बोलोगे बेटा एक काम कर, तू बढ़िया तरीके से तैयारी कर, तेरे को आराम से मोबाइल दिला देंगे, इसका मतलब आपकी सोच वही है कि आप अपने बेटे को खरीद रहे हो। तो इस चीज़ों से है ना यार बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये है ना, मतलब बहुत छोटी सोच है, आ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बड़े टीचर्स हैं यार, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी उतनी वैल्यू है भी नहीं, बहुत छोटा इंसान हूँ मैं, सोच के मामले में भी और ताकत के मामले में भी, आप लोगों के पैसे के मामले में भी मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। लेकिन अपने छोटे लेवल पर जितना हो पाएगा, जितनी मेरी बाजुओं में दम होगी, जितनी मेरी रैंकर्स गुरुकुल टीम में दम होगी, हम लोग उतना करेंगे आपके लिए। ठीक है, बस कमाना इच्छा नहीं है, कमाने नहीं आए हैं, कमा के नहीं जाएंगे। जो कमाना है वो आप लोग का प्यार कमाना है, आशीर्वाद कमाना है, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। ठीक है, क्योंकि जब इंसान वो है ना एक गड्ढे में जब लेटा हुआ होगा ना, तो बस उस दिन याद करके जाएगा कि हाँ भाई बहुत लोगों का आशीर्वाद कमा के जा रहे हैं। पैसे कोई लेके नहीं जाता, वहीं 100-200 रुपये की कफन चढ़ती है और बस वहीं तक कहानी सिमट जाती है। क्या जिए क्या लेकर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम बहुत कुछ कमा के गए हैं, वो हमें पता है, आपको पता है। ठीक है, बाकी तो पैसे कमाने के होड़ में रह गए। कमाने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे जो कमाना है मैं अपने तरीके से कमा रहा हूँ, मुझे दुआएं कमानी है, मुझे आशीर्वाद कमाना है, वो मैं कमा रहा हूँ ना। अब इसमें किसी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं भाई, जाओ 10 रुपए की मूव खरीद के लगा लो जहाँ दर्द हो रहा है। कई बार कहता हूँ मत उकसाया करो, मत बोला करो, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। ठीक है जाने दो, हटाओ यार, पढ़ा लो यार, तरीके से पढ़ा लो। यूट्यूब पर चेहरा कभी दिखता है नहीं, प्रमोशन के नाम पर चिल्लाने आ जाते हो, क्या फ़ायदा। आ जाओ चलो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आप सोचिए, पूरे भारत में सबसे कम फीस पर कोई बंदा पढ़ा रहा है, रेगुलर पढ़ाता है, यूट्यूब पर भी पढ़ाता है, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता है। उसकी इच्छा बस ये है बच्चों को हम कितना PDF दें, बेस्ट से बेस्ट किताब दें। 2 दिन में कोई आता है किताब छाप के नकली किताब मार्केट में निकाल देगा, चिल्लाएगा लो हमारी किताब है। ऐसे नहीं होता ना भाई, आओ ना यार मार्केट में, कम दम है तो यार मेहनत करो यार, बच्चों को एक तरीके से दो आप फ्री में, आप लेक्चर्स दीजिए फ्री में, आप उनको वीडियोस दीजिए फ्री में। आप भी आइए उस डाउन पर जिस रेट पर खान सर पढ़ाते हैं। नहीं कर सकते आप ऐसा, आपको अपना ब्रांड दिखाना है। आई एम अ ब्रांड, आई कांट बी डाउन। तो भाई वो ब्रांड ब्रांड ब्रांड, फिर आप किसके सामने ब्रांड दिखा रहे हो, जिन बच्चों से बने उनके सामने दिखा रहे हो। मतलब लिटरली ऐसा होता है, नहीं होता भाई यार। यहाँ पर कोई शिक्षक अभी अगर अपने आप को ब्रांड कह रहा है ना, तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है वो। कोई नेता अगर अपने आप को सबसे बड़ा ब्रांड कहता है, सबसे मूर्ख है यहाँ पर वो। बना नहीं उन लोगों से वजह से है, और आज बन गए तो अपने आप को ब्रांड दिखा रहे हैं। गजब हाल है यार। मतलब हाँ जी, ये चलिए, ये ब्रांड शब्द और ये शब्द पता नहीं ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। ठीक है, आइए। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर नॉट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें से कौन से साइड हमारे नहीं हो सकते। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर ये पढ़ी कि किसी भी दो भुजाओं का जोड़ हमारा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो किसी भी दो भुजाओं का जोड़ हमारा तीसरे से बड़ा होगा। मैं उस दिन मान जाऊँगा, यहाँ पे मैं दिल से एक बात बोल रहा हूँ, उस दिन मान जाऊँगा जिस दिन यहाँ पर है ना, मतलब कोई हद लेवल का बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दे। मतलब लेक्चर्स देना, PDF देना, कंटेंट देना, और वाकई में एक डेडिकेशन हो जहाँ पर इंसान अपने कोर्स से बेचने के ऊपर उठकर आए और वाकई में बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, जहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर बातें करना शुरू करे। ठीक है, उस दिन मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप बच्चों के बारे में, और आपके आगे मैं आकर आपको हाथ जोड़ के नमन करूँगा मैं वहाँ पे उस दिन। बट जब तक अभी ऐसा नहीं है ना, तो बस दूसरों की टांग मत खींचो। एक तो हमें बहुत यार है ना मोटिवेशन चाहिए होती है रोज़ आकर पढ़ाने में, इन चीज़ों में लेकर। ठीक है, और जो ये बच्चों का मोटिवेशन आता है ना, उसके दम पर यहाँ पर आके पढ़ा भी पाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोर्स बिके, आप चाहते हैं आपकी चीज़ें हिट हों, आप चाहते हो कि हाँ बच्चे फ्री में ना पढ़ें, फ्री में पढ़ेंगे तो हमारा बैच नहीं बिकेगा। तो इस सोच से सर बाहर आइए। ठीक है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी कहीं उन्हें भेजोगे, हो सकता है आप बहुत बड़े ब्रांड लेवल बन चुके हो, बहुत पैसा आपके पास सर, औरों के पास तो नहीं है ना, बच्चों के पास तो इतना नहीं है ना। ठीक है, उनके बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा है।